आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सबको शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माँ का आगमन हो चुका है। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। वह शक्ति का प्रथम स्वरूप है जो स्थिरता और संकल्प का प्रतीक है। इससे पूर्व माँ सती का के रूप में प्रकट हुई थी। पर्वतराज हिमवान की कड़ी तपस्या के कारण वह हिमाचल के यहाँ पार्वती के स्वरूप में दोबारा प्रकट हुई और क्योंकि वो हिमालय की पुत्री थी इसलिए माँ शैलपुत्री कहलाई। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ है और वे त्रिशूल धारण करती हैं। माता का स्मरण साधक को अडिगता और दिव्य बल प्रदान करता है। माँ शैलपुत्री की उपासना से जीवन में नई शुरुआत, शुद्धता और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा भाव रखते हुए आज हम लोगों ने माँ की उपासना की। आइए और बहुत सारी कुछ बातें जान लेते हैं कि हम जो नवरात्रि का व्रत रहते हैं कैसा संकल्प होना चाहिए, कैसे विचार रखने चाहिए, किस भाव से हमें माँ की आराधना करनी चाहिए, ये सब जानते हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम संकल्प लेते हैं व्रत का, 9 दिन के व्रत का, कि हम ये व्रत पूरा करें। माँ से ऐसी आराधना करते हैं कि माँ हमारे व्रत को पूरा करें। इस व्रत में हमें क्या करना चाहिए? जैसे आज का प्रथम दिवस था, हम लोगों ने माँ की उपासना की, तो हमें क्या करना चाहिए 9 दिनों तक? तो सबसे पहले हम व्रत का संकल्प लेते हैं तो ये संकल्प नहीं लेते हैं कि हम अन्न का त्याग कर रहे हैं, अन्न ना चला जाए, इसका विशेष ध्यान रखते रखते बाकी चीज़ों पर गौर नहीं कर पाते हैं। हमें गौर करना चाहिए कि हम व्रत करते हैं कि हमें विकारों से प्रभु मुक्त करें, माँ हमें विकारों से मुक्त करें और 9 दिन तक हम अपने विकारों पर नियंत्रण करें। ऐसा अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम पूरे वर्ष इसका पालन कर पाएंगे। दूसरी बात हमें यह जानना है कि हम नवरात्रि पर्व पर व्रत क्यों रहते हैं, पूजा क्यों करते हैं। तो हम सब व्रत और पूजा अगर कुछ मांगने के लिए करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं, या हमेशा संकल्प लेते हैं कि माँ मुझे इस बार ये चाहिए, फिर दूसरी बार कुछ और वस्तु चाहिए, कुछ और वस्तु चाहिए, तो इस संकल्प से हमें व्रत नहीं करना चाहिए फिर। क्योंकि देखिए भौतिक संसार में कुछ भी देने के लिए माँ वैसे ही तत्पर रहती हैं। उनको वो खुद ही सोचती हैं कि यदि 2 दिन भी कोई भी व्यक्ति उनकी रेगुलर 10 दिन, 2 दिन, महीने भर भी कोई वैसे ही नॉर्मल पूजा करता है तो भी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और वैसे भी वो देने के लिए हमेशा वो स्वतः तत्पर हैं। तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए, हमें भी ऐसा भाव रखना चाहिए कि हम भगवान के पास हमेशा मांगने के लिए ना खड़े रहें। जब उन्होंने बनाया है चीज़ों को धर्म के लिए तो हम भी धर्म करते हुए उनकी आराधना करें। हम ऐसा भाव रख के आराधना करें कि हम भी धर्म कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हम जो भी करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, तो हम सुख के लिए करते हैं कि हमें सुख मिले। माँ की आराधना करते हैं तो भी हम सुख की ही इच्छा रखते हैं। तो सुख हमें कैसे मिलेगा? जब हम उनकी आराधना निष्काम भाव से करेंगे, तो किसी फल की इच्छा न रखते हुए करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। कोई भी आराधना यदि हम सकाम भाव से करते हैं, उसके लिए हम पहले से वरदान मांगते हैं, तो क्या होता है कि हम एक बार वरदान मांगेंगे, फिर दूसरी बार आराधना शुरू करेंगे, फिर वरदान मांगेंगे और इच्छा रोज़ बढ़ती रहेगी। इच्छाओं का तो अंत होता नहीं है। तो इसलिए जब हम निष्काम भाव से करेंगे, जब हमने कोई इच्छा ही नहीं की, तो हमने जो नहीं मांगा वो भी मिला। और जब हम सकाम भाव से मांग रहे हैं तो किसी बार कोई इच्छा पूरी हुई, किसी बार रह गई, तो हमारा मन दुखी हो जाता है।
और हम आराधना कर किसके लिए रहे हैं? सुख के लिए। तो यदि हम सुख के लिए आराधना कर रहे हैं तो हमें निष्काम भाव से ही भगवान से जुड़े रहना चाहिए। इस नवरात्रि भी आप निष्काम भाव से माँ से जुड़ें और अपने सुख की प्राप्ति करें। नवरात्रि के इस पावन प्रथम दिवस पर इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।